तो इस सीरीज़ में हम एक्सप्लेन करेंगे कोरियन ड्रामास को और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम टाइम में अच्छा एक्सपीरियंस मिले। आज हम जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे एक ऐसी लड़की को जो कि बॉयफ्रेंड को रेंट पर लेती है ताकि वो जिस लड़की को पसंद करती है उसको जलाकर उसको अपना बॉयफ्रेंड बना सके, लेकिन वो किराए के बॉयफ्रेंड को पसंद करने लगती है। और आगे क्या होता है वो सब कुछ हम इस ड्रामा में देखेंगे। तो ये इस ड्रामे का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, इसके और पार्ट्स भी आएंगे, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। तो ड्रामा स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक क्यूट सी लड़की को जिसका नाम स्माइल होता है। वो यहाँ पर क्लास के लिए लेट हो गई थी, इसलिए वो क्लास के लिए दौड़ते हुए जा रही है। वो यहाँ पर एक लड़के से टकरा जाती है जिसका नाम बार्ज होता है। वो इस ड्रामे का मेन लीड है। स्माइल यहाँ पर बहुत जल्दी में होती है, इसलिए वो अपना सामान उठाकर वहाँ से तुरंत भाग जाती है। उसे लिफ्ट में कायरो मिलता है जो कि हमारा सेकंड मेन लीड होता है। स्माइल को यहाँ पर कायरो पर क्रश होता है क्योंकि वो बहुत हैंडसम था। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है। स्माइल यहाँ पर थोड़ा डर जाती है और वो कायरो से चिपक जाती है। तभी लिफ्ट खुल जाती है और सभी लोग इन दोनों को ऐसी हालत में देख लेते हैं। स्माइल यहाँ पर थोड़ा शर्मा जाती है और वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। कायरो यहाँ पर स्माइल को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए बोलता है। वो यहाँ पर स्माइल की तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो। अपनी तारीफ सुनकर स्माइल बहुत खुश होती है। इसके बाद हम स्माइल की बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम ओनी होता है। ओनी यहाँ पर एक बेट्स नाम की लड़की को पसंद करती है। ओनी यहाँ पर बेट्स को प्रपोज करने का डिसाइड करती है और वो स्माइल से बोलती है कि तुम भी कायरो को प्रपोज कर दो। और ये दोनों प्रपोज करने के लिए स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचकर स्माइल कायरो को प्रपोज कर देती है। कायरो यहाँ पर स्माइल को किस करता है और वो कहता है कि मुझे कुछ खास फील नहीं हुआ और वो इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें तब हाँ बोलूंगा जब तुम मेरी हार्ट बीट तेज कर दोगी। दूसरी तरफ बेट्स भी ओनी को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। शाम को ये दोनों फ्रेंड मिलती है और एक दूसरे के रिजेक्ट होने की बात बताती है। उनको एक टॉय कंगारू में एक टेम्पलेट मिलता है जिसमें लिखा होता है बॉय फॉर रेंट। ओनी उसे कहती है कि हमें एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। पहले तो स्माइल नहीं मानती, लेकिन ओनी के बार बार कहने पर वो मान जाती है। गलती से इनके हाथ से वो टेम्पलेट गिर जाता है। जब स्माइल नीचे जाती है टेम्पलेट लेने के लिए तो वो टेम्पलेट एक लड़की के हाथ में होता है जिसका नाम होता है लिज। मैं आपको बता दूं कि ये बार्ज की गर्लफ्रेंड होती है। स्माइल उसे टेम्पलेट मांगती है लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं थी और ये दोनों लड़ने लगती है और ये टेम्पलेट खींचकर फाड़ देती है और आधा आधा टेम्पलेट लेकर चली जाती है। इसके बाद स्माइल वो टेम्पलेट लेकर उस दिए गए एड्रेस पर पहुंचती है। वहाँ पर उसे मैनेजर मिलता है। वो स्माइल से बात करता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है और फॉर्म भरवाता है कि तुम्हें किस टाइप का बॉयफ्रेंड चाहिए। स्माइल यहाँ पर वो फॉर्म भर देती है। यहाँ पर लिज भी बॉयफ्रेंड को रेंट पर लेने के लिए आती है, लेकिन उसके पास टेम्पलेट नहीं होता है, इसलिए सिक्योरिटी उसे अंदर जाने नहीं देती है और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ पर लिज को कायरो मिलता है। वो कायरो से अंदर जाने के लिए हेल्प मांगती है। कायरो उसे पीछे के रास्ते से अंदर लेके जाता है। लिज भी बॉयफ्रेंड के लिए वो फॉर्म भर देती है। स्माइल अपने रेंटेड बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। तभी यहाँ पर एक लड़का आता है। ये बार्ज ही होता है क्योंकि यहाँ पर बार्ज स्माइल की बेस्ट फ्रेंड का क्रश होता है, इसलिए स्माइल बार्ज से थोड़ा दूर हटती है। बार्ज यहाँ पर कहता है कि अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है तो तुम चेंज कर सकती हो। स्माइल यहाँ पर बार्ज को बताती है कि मेरी फ्रेंड तुमको बहुत पसंद करती है और उसे सब कुछ बताती है कि उसे एक लड़के को इम्प्रेस करना है और मुझे उसकी हार्ट बीट तेज करनी है। मैंने तुम्हें इसलिए हायर किया है ताकि तुम मुझे ये सब कुछ सिखा सको। दूसरी तरफ लिज का भी रेंटेड बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो और कोई नहीं होता है, कायरो होता है। लिज को कायरो के साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। वो कहता है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। कायरो कहता है कि मुझे एक मौका तो दो। उसके बाद वो लिज को अपनी कार में बिठाता है और उससे बातें करने लगता है। यहाँ पर कायरो कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें चीट कर रहा है, इसलिए तुम बदला ले सकती हो। लेकिन लिज कहती है कि मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मुझे सिर्फ शक है। दूसरी तरफ स्माइल बेट्स के सामने कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी जिससे बेट्स को स्माइल बहुत क्यूट लग रही थी। बार्ज स्माइल के थोड़ा पास आता है। स्माइल की हार्ट बीट तेज होने लगती है। वो कहती है कि मेरी हार्ट बीट तो तेज हो गई लेकिन तुम्हारी हार्ट बीट तेज हुई ही नहीं हुई। वो कहता है कि मेरी हार्ट बीट तुम्हें तेज नहीं करनी है, कायरो की करनी है। कुछ देर बाद स्माइल एक क्लब में पहुंचती है जहाँ पर एक लड़की डांस कर रही थी। वो लड़की स्माइल को स्टेज पर बुलाती है क्योंकि यहाँ पर डांस करने पर काफी सारे पैसे मिल रहे थे, इसलिए स्माइल भी वहाँ पर चली जाती है। वो स्टेज पे जाकर डांस करती है लेकिन वो वहाँ पर हार जाती है। यहाँ पर कायरो भी होता है और वो उसके डांस को देख रहा होता है। एक आदमी वहाँ पर आता है। वो कहता है कि तुम अब हार गई हो, इसलिए तुम्हें अपनी शर्ट खोलनी होगी। लेकिन यहाँ पर कायरो आता है। वो उसको रोज देता है क्योंकि स्माइल के रोज कम पड़ देते और कायरो के रोज से वो जीत सकती थी। लेकिन वहाँ का मैनेजर आता है कि अब टाइम अप हो चुका है, अब ये रोज काउंट नहीं हो सकता। ये सुनकर कायरो वहाँ से चला जाता है। वापस वो सब लोग स्माइल को शर्ट खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर बेट्स आ जाता है और अपनी शर्ट खोलकर उसके मुंह पर मारता है और वो स्माइल को लेकर यहाँ से चला जाता है। बेट्स यहाँ पर स्माइल पर बहुत गुस्सा करता है। वो कहता है कि मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम सीधे अपने घर जाना। स्माइल यहाँ पर रोने लगती है। बेट्स उसको चुप कराने के लिए अपने गले लगा लेता है। स्माइल उसके गले लगकर काफी खुश होती है। स्माइल को बेट्स घर पर छोड़ने के लिए आता है। घर पर आने के बाद ओनी उसे रेंटेड बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, लेकिन यहाँ पर स्माइल उसे कुछ नहीं बताती है क्योंकि वो जिस बॉयफ्रेंड को रेंट कर रही थी वो ओनी का ही क्रश था। दूसरी तरफ हम लिज को देखते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड बेट्स के लिए वॉच खरीद रही थी। तभी यहाँ पर कायरो आता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पर इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि तुम्हें मुझे ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर लिज कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं वैसे भी अपना बॉयफ्रेंड चेंज करने वाली हूँ। अगले दिन स्माइल और बेट्स मिलते हैं और वो दोनों आपस प्रैक्टिस करने लगते हैं। बेट्स स्माइल के पास आता है। स्माइल यहाँ पर थोड़ा नर्वस हो जाती है। वो स्माइल के बाल खोल देता है। वो कहता है कि तुम ऐसे थोड़ी अच्छी लगती हो
और वो कहता है कि तुम्हें अपना लुक चेंज करना होगा। स्माइल यहाँ पर कहती है कि मुझे कैसे कायरो को किस करना चाहिए, और इतने में ही अपने लिप्स काट लेती है। उसके लिप्स से खून आने लगता है। स्माइल यहाँ पर वापस बेड से लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है, लेकिन बेड्स को याद आता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जाना है, इसलिए वहाँ से चला जाता है। इसीलिए स्माइल को अकेले जाना पड़ता है। रोड पर एक शराबी आता है और स्माइल को परेशान करने लगता है। दूसरी तरफ लिज बेड्स का इंतजार कर रही थी, उसके साथ कायरो भी था। लिज बेड्स को कॉल करती है और पूछती है तुम कहाँ हो। वो कहता है कि मेरी बाइक खराब हो गई है और मैं थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। रास्ते में उसे स्माइल की आवाज़ आती है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और आगे का जानने के लिए हमारे सेकंड एपिसोड को जरूर देखना। थैंक यू।